बिहार में पहले चरण की वोटिंग पर TV9 से बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। बिहार में एनडीए को 160 सीटें मिलेंगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कल बिहार में एनडीए सरकार के लिए लोगों ने वोट किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। हमारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाना बिहार के लोगों को आहत करना है। बिहार में पहले फेज का मतदान हो चुका है और दूसरे फेज का मतदान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं, जो इस पूरे चुनाव के सबसे बड़े प्रणेता भी हैं। सर, एक बात बताएं कि फर्स्ट फेज का जो मतदान हुआ है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज खास करके आया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अच्छा मत प्रतिशत गिरा है। लगभग 64.66% वोट आया है। कुछ जगह पे आया है कि 69% भी आया है, जो लगभग 64-65% वोट आया है। ये एक शुभ संकेत है। ये विकास के पक्ष में वोट है। ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है और उसमें आपने बारीकी से देखा होगा, कल कई सारे टीवी ने दिखाई है, महिलाओं की सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत मात्रा में है। ये हमारी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला वोट है। महिलाओं की लंबी लंबी लाइन देखी गई, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये लाइन भारतीय जनता पार्टी के लिए है या फिर नीतीश कुमार के लिए है? देखिए, एनडीए के लिए है और हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। कल बिहार की कई सारी सीटों पे ऐसा देखा गया कि विपक्ष की तरफ से हमला और तमाम तरह की चीज़ें किया गया, जिसमें मैन हैंडलिंग तक की घटनाएं देखने को मिली। इस सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जंगल राज पार्ट 2 का एक ट्रेलर है? ना, मोटा मोटी पिछले बीते कल चुनाव बड़े अच्छे से हुए, एक आधा घटना को छोड़ के। मैं मानता हूँ हमारे राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो चुनाव में भी प्रतिफलन होती है। अभी जो कल का वोटिंग परसेंटेज है, विपक्ष कह रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है या परिवर्तन की वोटिंग है? देखो, वोटिंग इन दिनों में परिवर्तन होती है नई ऊंचाई के लिए। मैं मानता हूँ उसको। नई ऊंचाई कौन ले आ पाएगा? नई ऊंचाई, नई दिशा बीजेपी एनडीए ही ले आ पाएगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। मोदी नीतीश ही ले आ पाएंगे, यही इसीलिए वोट हुआ है। एक अगर हम बात करें बिहार में अल्पसंख्यकों के फैक्टर की, तो ओवैसी साहब भी पिछली बार अच्छा गेन किया था। उन्होंने सीमांचल इलाके में ठीक ठाक सीटें भी लाई थी। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। उस फैक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हम तो सर्व समाज की बात कहने वाले, विश्वासी रखने वाले लोग हैं। हमारा तो नीति है सबका साथ सबका विकास। हम कोई तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक बात पे हमारा भरोसा ही नहीं है। आपको ये चीज़ लगता है कि जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले ही क्लियर किया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसे में सीटें किस तरीके से, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अगर कम सीट आ जाती है, नीतीश जी को ज़्यादा आ जाती है, या उनको कम आ जाती है, आपको ज़्यादा आ जाती है, ये स्थिति क्या बन गई है फिर? देखो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा सीट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है इस बार हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे नेता है। क्या आप चूंकि चुनाव को तो बहुत करीब से आकलन कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन आपको क्या लगता है जेडीयू को ज़्यादा सीटें आएंगी या बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी? एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। मैं अभी गिनती नहीं कर रहा हूँ कुछ पार्टी को क्या आएगा। आंकड़ों की अगर बात करें तो कितने के आसपास आप लोगों को रहने की उम्मीद है 14 तारीख? मैं कभी आंकड़ों की नंबर में फंसता नहीं हूँ। ऐसे माननीय गृह मंत्री जी ने 160 कहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, उनकी स्थिति बिहार में आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करूं चीज़ों को, तो ना, कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व बिहार में नहीं है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं। लगता है कि डबल डिजिट में आ पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखो, वो मेरे को बहुत कल्पना नहीं है। एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो कहाँ तक रुकेंगे पता नहीं हो रहा है। अभी रुक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई पार्टी ही नहीं है बिहार में। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उनकी पार्टी को उनका एक मास वोट बैंक लालू यादव जी के नाम पे है। तो आपको लगता है कि उस वोट बैंक में राहुल गांधी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दोनों इकट्ठे होने की भी कोशिश कर रहे हैं? तो उनके वहाँ बहुत झगड़े हैं। उनके जो गठबंधन की बात कह रहे थे, उनके वहाँ गठबंधन अंततः को तो हो ही नहीं पाया। जिस तरह के आरोप नीतीश जी पे भी लगाए गए, उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें की गई, आपको लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल करनी चाहिए। अमर्यादित व्यवहार है जिन्होंने भी कर रहे हैं, विशेषकर तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी को पितृतुल्य है। इस प्रकार की बयानबाजी बिहार की गरीब लोगों को, बिहार के पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़ों को बहुत आहत करता है। ये निंदनीय बात है। पहले भी आप बिहार में आते जाते रहे हैं, देश के कई राज्यों में आपने चुनाव प्रभार को संभाला है। इस बार का चुनाव आपको दूसरे राज्यों के चुनाव से कितना इतर लग रहा है, अलग लग रहा है?
देखो, बिहार हर एक राज्य की पिछले चुनाव अगले वाला चुनाव और अच्छा हो जाता है। बिहार तो देश से एक अग्रणी राज्य है प्रजातंत्र की व्रत को पालन करने में, और प्रजातंत्र की व्रत पालन करने ने चुनाव में रंग लाना। बिहार के इस बार की चुनाव अनेक रंग को समावेश करके इंद्रधनुषी बनाई है, ये अच्छा हो रहा है। तो चलिए, इंद्रधनुषी रंगों का समावेश है और निश्चित रूप से जैसा धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो जीत का रंग 14 तारीख को देखने को मिलेगा और फिर से सरकार बनेगी। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पटना।